afternoon. मैम आफ्टरनून पूजा बाकी सबको ज्वाइन करने को लो। सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। गुड आफ्टरनून मैम। अटेंडेंस दे दिए हो तुम लोग? मॉड्यूल का अटेंडेंस दे दिए हो? नो मैम दे रहे हैं। यस मैम। अगर मॉड्यूल का अटेंडेंस नहीं दिए हो तो दे देना 1 बजे तक। Okay, so let's start. हो गया वीडियो भी चला है। हो गया वीडियो भी चला है। किसका? ओके, तो हम लोग देख रहे थे कि जो मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर अभी तक हम लोग मतलब कौन से टाइप या फिर वर्ल्ड में क्या क्या सिस्टम्स चलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एकदम इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा कि एकदम इनिशियल स्टेज में यूएस में एक सिस्टम का इन्वेंशन किया गया था या फिर एक सिस्टम यूज होता था जिसको हम लोग बोलते थे एएमपीएस सिस्टम और एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो बेल लेबोरेटरीज में हुआ था ड्यूरिंग 1980s। ठीक है, इन लेट 1983। तो और जो यूरोप में मतलब पैरेलल यूरोप में भी एक सिस्टम को यूज होता था जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएस सिस्टम, जिसका इन्वेंशन हुआ था मिड ऑफ 80s मींस अराउंड 1985। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप ऑफ सिस्टम है और जो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब से यूज होता था, तो ये दोनों सिस्टम का अगर हम लोग टाइम देखें, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। साउंड बैकग्राउंड में क्या साउंड आ रहा है बताओ? बहुत मतलब फंसा फंसा टाइप का पूरा साउंड हो रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, अभी ठीक है? हाँ यस मैम अभी क्लियर है। यस मैम। ओके ओके, हाँ, तो जो बोल रहे थे कि ये जो ईटीएस सिस्टम और एमपीएस सिस्टम है, अगर हम लोग देखें तो दोनों सिस्टम का जो टाइम है या फिर टाइम जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, मींस 1-2 साल इधर उधर है। पर इन दोनों जो सिस्टम है, दोनों सिस्टम का जो पैरामीटर्स है वो थोड़ा
ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है। जो ETSAS सिस्टम है वो थ्रू आउट द यूरोप सभी कंट्री में यूज होता था, और जो AMPS सिस्टम है वो थ्रू आउट द अमेरिका हर जगह में यूज होता था। और अमेरिका छोड़ के भी चाइना, फिर तुम्हारा रशिया, ये सब जगह में भी ये वाला सिस्टम यूज होता था। ठीक है, तो पर दोनों सिस्टम का जो वेरियस स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे या फिर पैरामीटर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो दोनों का जो पैरामीटर है इट्स नॉट ऑलमोस्ट सेम, और वी कैन से दैट ये जो दोनों पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर का सॉरी जो दोनों सिस्टम है इसमें कुछ कुछ कॉमन थिंग भी है, लेकिन जो मेजर पैरामीटर्स है दे आर डिफरेंट। और यहाँ पे और एक क्या चीज हम लोग देख मतलब और एक क्या चीज होता है, दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंस है AMPS और ETSAS सिस्टम के बारे में, कि AMPS सिस्टम और ETSAS सिस्टम दोनों में जो सब्सक्राइबर को जो नंबर दिया जाता है या फिर सिम कार्ड का जो नंबर है उसका नंबर का जो अरेंजमेंट का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे कि AMPS सिस्टम क्योंकि यूएस में यूज होता था और उसको बहुत लार्ज एरिया कवर करना था, तो उसके हिसाब से जहां पे वहां पे एरिया कोड यूज होता था जिस पर्टिकुलर लोकेशन में कोई भी नंबर्स के या फिर सब्सक्राइबर आईडी के, उस जगह में यूरोप में जो ETSAS सिस्टम यूज होता था उस ETSAS सिस्टम में कंट्री कोड यूज होता था। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग देखे हैं यूरोप में क्या है, जो कवरेज एरिया है वो काफी ज्यादा, हम लोग नहीं बोलेंगे यूरोप में जो कंट्री सब है सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, सबका जो एरिया ऑफ कवरेज है वो छोटे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू दैट अगर हम लोग AMPS सिस्टम देखें तो AMPS सिस्टम अमेरिका में है, और अमेरिका इज अ बिग कंट्री, और उसके साइड बाय साइड साउथ अमेरिका बोलो या फिर कनाडा बोलो, सभी क्या बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग मतलब वहां पे इंटरफेरेंस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम होने के कारण वहां पे क्या होता है एरिया कोड का यूज होता है। ठीक है, सो अभी हम लोग देखेंगे इसका ओवरव्यू। So like all other first generation analog cellular system, AMPS and ETSAS are frequency modulation for radio transmission. Obviously ये जो सारा सिस्टम है इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है वो यहाँ पे यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो इसीलिए AMPS and ETSAS use frequency modulation for radio transmission. And in the United States, transmission from mobile to base station use frequencies between 824 to 849 मेगाहर्ट्ज। अब क्या है, हम लोग लास्ट डेट में जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो AMPS सिस्टम है वो 800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में कितना उसमें दिया गया था, 40 मेगाहर्ट्ज दिया गया था टोटल बैंडविड्थ यूज करने के लिए। AMPS सिस्टम को इनिशियली 40 मेगाहर्ट्ज दिया गया था, और बाद में जब रिक्वायरमेंट बढ़ गया या फिर नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ग्रेजुअली बहुत राइज कर गया, और जो ट्रैफिक है ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने लगा, तो इन दैट कंडीशन एडिशनल 10 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ है वो एलोकेट किया गया था। इट्स एडिशनल बैंडविड्थ, ठीक है, वो भी हर जगह नहीं जहाँ पे क्राइसिस ज्यादा मतलब ट्रैफिक ज्यादा है उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो देखो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 8 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, सॉरी 800 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है, मतलब जो मेरा 8 मेगाहर्ट्ज के ऊपर में कोई भी रेंज में वहां पे मेरा क्या होगा 40 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ अवेलेबल है फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अब क्या है फॉर द रिवर्सिंग, अब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो होगा वो ऑब्वियसली दो अलग अलग अगर FM है तो दोनों अलग अलग चैनल्स में होगा। तो ये दोनों चैनल्स में एक या फिर दोनों अलग अलग लिंक में होगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो एक होगा ऑब्वियसली फॉरवर्ड लिंक, एक होगा ऑब्वियसली रिवर्स लिंक। फॉरवर्ड लिंक कौन सा होता है, जब BTS से सब मेरा जो सब्सक्राइबर है उसके या फिर जो मेरा मोबाइल हैंडसेट है उसके बीच जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंक। और मोबाइल एंड से या फिर सब्सक्राइबर एंड से
टू बेस स्टेशन जब लिंक एस्टैब्लिश होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लिंक। जस्ट अ सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लिंक। तो ये जो फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक है, ये दोनों लिंक है, मतलब यहाँ पे क्या करना, मतलब दोनों लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, मतलब कि अलग सर्ट दोनों लिंक्स के लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज एलोकेट किया जाता है कि कौन से लिंक के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए तो सेम रेंज हो नहीं सकता, और फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक में थोड़ा बहुत हम लोग को फ्रीक्वेंसी का गैप रखना पड़ता है या फिर गार्ड बैंड रखना पड़ता है, सो दैट कि ये दोनों जो लिंक है, दोनों लिंक में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि फॉर द रिवर्स लिंक, दैट इज तो रिवर्स लिंक कौन सा है, ट्रांसमिशन बिटवीन फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन। ठीक है, फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन या फिर फ्रॉम सब्सक्राइबर टू द बेस स्टेशन, जो लिंक मेरा एस्टैब्लिश होगा उसके लिए हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं, फ्रॉम 824 मेगाहर्ट्ज टू 849 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये है मेरा रिवर्स लिंक के लिए। वाइल द बेस स्टेशन ट्रांसमिट टू मोबाइल, मतलब जो फॉरवर्ड लिंक होगा, जब बेस स्टेशन ट्रांसमिट करेगा टू मोबाइल, वो मेरा लिंक जो रहेगा वो है 869 टू 894। ठीक है, तो देखो जो फॉरवर्ड लिंक है वो हायर फ्रीक्वेंसीज का है और जो रिवर्स लिंक है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज का है। ठीक है, और जो हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसीज के बीच में एक गार्ड बैंड है, 20 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड है, फ्रॉम 849 टू 869 मेगाहर्ट्ज। देख पा रहे हो तुम लोग? तो अब देखो मेरा जो मेरा AMPS सिस्टम में टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, वो कितना हो गया, फ्रॉम 824 टू 894, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया, कितना मेगाहर्ट्ज का हो गया बोलो, 70 मेगाहर्ट्ज का। 70 मेगाहर्ट्ज में 20 मेगाहर्ट्ज मेरा गार्ड बैंड है बीच में, मतलब फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक के बीच में जो गैप छोड़ा हुआ है वो कितने का है, 20 मेगाहर्ट्ज का। तो मेरा अवेलेबल जितना हमको यूज करना है वो कितने का हो गया, 50, जो कि एक्सटेंडेड कैपेसिटी हम लोग को दिया गया था, है कि नहीं? ETS सिस्टम में यूज करने के लिए फाइनली कितना प्रोवाइड किया गया था, 50 मेगाहर्ट्ज, पहले 40, उसके बाद एडिशनल 10 मेगाहर्ट्ज, टोटल 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ना ये तो हो गया मेरे AMPS के लिए। अब अगर हम लोग ETS के लिए देखेंगे तो ETS uses 890 मेगाहर्ट्ज टू 915 मेगाहर्ट्ज फॉर द रिवर्स लिंक। ETS सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, ETS सिस्टम में और भी हायर फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, 890 से 960 मेगाहर्ट्ज तक है। तो टोटल है मेरा जो है 890 से 950 में 60 मेगाहर्ट्ज, मतलब टोटल यहाँ पे भी 70 मेगाहर्ट्ज टोटल जो है, और उसमें बीच में मेरा गार्ड बैंड कितना है, 915 से 935, और गार्ड बैंड भी मेरा कितना है, वो 20 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो यूज करने के लिए है, यूज करने के लिए 50 मेगाहर्ट्ज का दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखो सिंप्लेक्स चैनल, तो इसका जो है रिवर्स लिंक के लिए, तो फिर मेरा ETS सिस्टम के लिए रिवर्स लिंक जो है, रिवर्स लिंक के लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज, और फॉरवर्ड लिंक के लिए हो गया 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज। ठीक है,
और फॉर एवरी रेडियो चैनल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सिंप्लेक्स चैनल। ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हाँ बोलो मैम। हाँ बोलो मैम आप मतलब कि साउंड ऐसा मतलब माइक्रोफोन से आप इतना जोर से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। वो थोड़ा जोर से भी बोल रहे हैं, बोलते बोलते थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम कम कर लो मोबाइल का। हम पूरा मतलब लो किए हुए उसके बाद भी बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है सामने। अच्छा चलो, पहली सबको बोलते सुनाई नहीं देता है, पहली बार कोई बोला कि जोर से सुनाई दे रहा है। ठीक है, हम थोड़ा धीरे बताएंगे। वेट, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा AMPS और ATSCS दोनों सिस्टम है, दोनों सिस्टम में ऑलमोस्ट जो अवेलेबल बैंडविड्थ जो दिया जाता है इट्स ऑलमोस्ट सेम। वहाँ पे कितना था, मेरा 50 मेगाहर्ट्ज का था और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 45 मेगाहर्ट्ज का। और पर ATSCS सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, मेरा जो फ्रीक्वेंसीज है दोज आर हायर फ्रीक्वेंसीज देन द AMPS सिस्टम। और यहाँ पे फॉर द और हम लोग और भी क्या हम लोग इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था कि जो मेरा चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स में ट्रांसमिशन होता है या फिर जो रेडियो चैनल्स होते हैं, रेडियो चैनल क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी जब रेडियो लिंक या फिर रेडियो चैनल एस्टैब्लिश होता है तो क्या होता है, वो डुप्लेक्स मोड में काम करता है। तो वो डुप्लेक्स चैनल होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सिंप्लेक्स चैनल, कि वहां पे एक पेयर होता है, मतलब एक होता है ट्रांसमिशन के लिए, एक होता है रिसेप्शन के लिए। तो दोनों सिंप्लेक्स चैनल होता है। सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स हम लोग कब बोलते हैं, जब बोथ में कम्युनिकेशन होता है तब हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्स, और जब सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, एंड the separation and every radio channel actually consists of a pair of simplex channels separated by 45 megahertz, and a separation of 45 megahertz between the forward and reverse channels has chosen to make use inexpensive but highly selective duplexer in the subscribers unit। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि हम लोग देख रहे हैं जो गार्ड बैंड है वो है 20 मेगाहर्ट्ज का, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो दो सिंप्लेक्स चैनल दे आर सेपरेटेड बाय 45 मेगाहर्ट्ज। तो अब देखो बात ऐसा है कि जो हम लोग देख रहे हैं अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए या फिर फॉरवर्ड लिंक, और आज क्या गड़बड़ मतलब नॉइस है इसमें ही। अब क्लियर है? हाँ, किस टाइप का आवाज आ रहा है? लग रहा है पंखा चल रहा बहुत देर से। हवा कैसा? पंखा तो चल रहा है बाबू, गर्मी तो है तो पंखा तो चलेगा। हाँ उसी का होगा, थोड़ा देर पहले करंट चला गया था, अभी आया है करंट। रुको, तो इसको ढकना पड़ेगा माइक्रोफोन को किसी भी चीज से। आई थिंक अब हवा आना बंद हो गया, उसको गार्ड कर दिया माइक्रोफोन से। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे, जो डिफरेंस है सिंप्लेक्स दोनों सिंप्लेक्स चैनल के बीच में, क्योंकि वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, वो कितना है 45 मेगाहर्ट्ज का। 45 मेगाहर्ट्ज कैसे हो गया, तो जो मेरा रेंज प्रोवाइडेड है वो क्या है, ATSCS के लिए 890 to 915 और इधर है 935 to 960। तो अगर किसी को 890, मान लो 890 के रेंज मेगाहर्ट्ज का रिवर्स लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो रिवर्स लिंक के लिए 890 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अलॉट किया गया है, तो उस पर्टिकुलर यूजर को 9
जो फॉरवर्ड लिंक है, फॉरवर्ड लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए 935 मेगाहर्ट्ज यूज मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस कंडीशन में डिफरेंस कितने का हो रहा है? 89 मतलब 935 माइनस 890 देखो कितना हो गया? 45 मेगाहर्ट्ज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेरा बैंड प्रोवाइडेड है, बैंड तो वो जो बैंड का डिफरेंस है वो तो मेरा 20 मेगाहर्ट्ज का है, लेकिन दोनों जो है फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक, दोनों का जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और एंडिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो दोनों में जो डिफरेंस है स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रीक्वेंसी में वो कितने का है? 45 मेगाहर्ट्ज का। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो मेरा अब एवरी रेडियो चैनल है, एवरी रेडियो चैनल में जो दो सिंप्लेक्स चैनल्स होते हैं, वो दोनों सिंप्लेक्स चैनल का जो सेपरेशन होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसीज में गैपिंग्स होता है वो कितने का होता है? 45 मेगाहर्ट्ज का। सेम अगर हम लोग एंडिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो अगर 915 माइनस 960 तो वो भी देखो कितना होता है? 45 मेगाहर्ट्ज का। तो और सेपरेशन ऑफ 45 megahertz between the forward and reverse channels was chosen to make use inexpensive but highly selective duplexer। यहाँ पे क्या है कि और ये ETH सिस्टम के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी का गैपिंग छोड़ा गया उसका रीजन ये भी है कि जो मेरा डुप्लेक्सर हम लोग यूज करेंगे, दो डुप्लेक्सर जो कि इस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, दे आर हाईली सिलेक्टिव, मतलब बहुत इजीली उस फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि वहां पे मेरा डिसाइडेड है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो क्या है? हाईली सिलेक्टिव है। फॉर AMPS द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ FM मॉड्यूलेटर इज प्लस माइनस 12 किलोहर्ट्ज। और AMPS सिस्टम में जो तुम्हारा डेविएशन होता है वो मैक्सिमम 12 किलोहर्ट्ज का होता है, वेयर इन द ETH सिस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना होता है? मैक्सिमम जो डेविएशन हम लोग को देखना पड़ता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स के कारण, जो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है वो 10 किलोहर्ट्ज का हो सकता है। एंड जो मेरा कंट्रोल चैनल जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल चैनल में हम लोग कितना होता है? जो डेटा स्ट्रीम, हेलो हाँ बोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा आवाज भी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? आवाज कट कर। नहीं मैम, उसको ही नहीं, हम लोग सबको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई सीढ़ी चलता तो कैसे फंस फंस के वैसा वाला। तब शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आवाज वैसा आ रहा है। तो क्या करें? टाइम कितना हुआ? शायद नेट का प्रॉब्लम है, कुछ भी पता नहीं क्यों। ये तो होना नहीं चाहिए। स्पीड चेक करते हैं, रुको, जस्ट वेट, जस्ट अ सेकेंड। स्पीड भी तो काफी है, 41-42 Mbps का स्पीड है, 41 Mbps का। फिर क्यों ऐसा फील हो रहा है? अभी ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया? यस मैम। ओके ओके, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो छोड़ देंगे, बाद में कभी ले लेंगे, ठीक है? शाम में कभी मे भी, ठीक है? चलो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताना। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं, क्या बोल रहे थे? हाँ, फिर से स्टार्ट हो गया। अब क्या आप बोलो, शेयर करने पे ही क्या फिर से स्टार्ट हो जा रहा है? लेकिन वो तो होना नहीं चाहिए। रुको, माइक्रोफोन को खोल के और एक बार लगाते हैं। एक सेकंड रुको।
Yes, ma'am. अभी ठीक है? हेलो। Yes, ma'am. ओके। हाँ, तो ये जो मेरा हम लोग देखेंगे जो सिंप्लेक्स चैनल्स है, दोनों सिंप्लेक्स चैनल के बीच में जो डिफरेंस है वो 45 मेगाहर्ट्ज का है फॉर ETSCS सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि जो डुप्लेक्सर्स यूज होते हैं, जो मेरा ETSCS सिस्टम, सॉरी, ये जो मेरा डुप्लेक्सर होता है दे आर हाईली सिलेक्टिव। और AMPS सिस्टम के लिए जो मॉड्यूलेटर्स होता है उसमें जो तुम्हारा क्या बोले, जो मैक्सिमम डेविएशन जो मॉड्यूलेटर्स को फेस करना पड़ता है वो होता है प्लस माइनस 12 किलोहर्ट्ज का। whereas इन द ETSCS सिस्टम ये मेरा हो जाता है 10 किलोहर्ट्ज का। और जो कंट्रोल चैनल्स हम लोग यूज करते हैं या फिर कंट्रोल चैनल में जो ट्रांसमिशन होता है, जो डेटा स्ट्रीम जो ट्रांसमिट होता है उसका जो रेट होता है वो होता है 10 kbps फॉर AMPS। whereas ETSCS के लिए यही डेटा रेट मेरा हो जाता है 8 kbps। और ये जो डेटा स्ट्रीम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑफ 8 किलोहर्ट्ज एंड 6.4 किलोहर्ट्ज फॉर AMPS एंड ETSCS रेस्पेक्टिवली। और जब वाइड बैंड में डेटा स्ट्रीमिंग होता है तो इन दैट केस जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं या फिर अलाउेबल है वो मेरा AMPS के लिए है प्लस माइनस 8 किलोहर्ट्ज और जो ETSCS के लिए है प्लस माइनस 6.4 किलोहर्ट्ज। And AMPS and ETSCS cellular radio system generally have tall towers। वो तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग हमेशा देखे थे कि जब कोई भी जो मेरा या फिर जब मोबाइल कम्युनिकेशन का इन्वेंशन हुआ था, इन दैट केस जब मेरा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी कम था, तो इन दैट केस या फिर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या हुआ था कि दोनों सिस्टम में काफी टॉल टावर्स का मतलब लगाया गया था या फिर काफी टॉल टावर्स का यूज किया जाता था। और जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेनास होते थे, ट्रांसमिटिंग एंटेनास आर वेरी हाई पावर एंटेना। ठीक है, जो मेरा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटेना होता था वो काफी हाई पावर होता था, सो दैट जो बहुत लॉन्ग एरिया को इन लोग सर्विस दे पाए या फिर बहुत मतलब ब्रॉड एरिया में कवरेज प्रोवाइड कर पाए। तो क्या बोले, AMPS and ETSCS cellular system generally have tall towers which support several receiving antennas and have transmitting antenna which typically radiate a few hundred watts of effective radiated power। ठीक है, तो मेरा ट्रांसमिटिंग एंटेना क्या होता था, बहुत हाई गेन का ट्रांसमिटिंग पावर एंटेना होता था जिसमें बहुत पावर कंजम्पशन ज्यादा होता था। और जो मेरा रिसीविंग एंटेनास है, रिसीविंग एंटेनास बहुत सारे होते थे। एंड ईच बेस स्टेशन each base station typically has radiates few hundred watts। Each base station typically has one control channel, transmitter and one control channel receiver। And
8 more FM duplex voice channels। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोले हैं कि जो मेरा चैनल्स होते हैं वहां पे जो भी प्रोवाइड किया जाता था उसमें कुछ कुछ चैनल्स होते हैं, वहां पे कुछ कुछ चैनल्स था जो था मेरा ट्रैफिक चैनल या फिर जिसके ओवर सेलुलर फोन का, जिसके ओवर हम लोग बात करते थे, और कुछ कुछ होता था कंट्रोल चैनल्स। तो ये जो कंट्रोल चैनल्स होते थे तो वो ट्रांसमीटर के लिए एक अलग से होता था और रिसीवर के लिए एक अलग से होता था। तो बोथ ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए डिफरेंट कंट्रोल चैनल्स होता था, और जो रेस्ट ऑफ द 8 चैनल्स आर प्रोवाइडेड फॉरवर्ड रेस्ट ऑफ द जो चैनल्स था वो प्रोवाइड किया जाता था फॉर ब्रॉडकास्टिंग या फिर फॉर द सेलुलर फोन, मतलब कॉल करने के लिए। मतलब बाकी सारा जो चैनल्स होता था वो सारा होता था मेरा ट्रैफिक चैनल, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल बेस स्टेशन सपोर्ट एज मेनी एज 57 वॉइस चैनल्स। और जहाँ पे कमर्शियल होता था, कमर्शियल मतलब जहाँ पे बहुत लार्ज एरिया, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है या फिर ऐसा है जहाँ पे कमर्शियली यूज हो रहा है, मतलब जो फोन कॉल्स हो रहे हैं वो डोमेस्टिक फोन कॉल्स नहीं है। सपोज कोई ऑफिस एरिया है तो वहां पे जितने सारे मैक्सिमम फोन कॉल्स वहां पे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो फोन कॉल्स होंगे वो मैक्सिमम क्या होगा, कमर्शियल फोन कॉल्स होगा, जहां पे खाली वो बिजनेस पर्पस में यूज होगा या फिर कोई ऑफिस पर्पस में यूज होगा। तो इन दैट केस मैक्सिमम जहाँ पे कमर्शियल टेलीफोन्स का यूज होता था या फिर कमर्शियल वॉइस कॉल का यूज होता था, तो कमर्शियल बेस स्टेशन उसके लिए कोई उस कंडीशन में या फिर उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो बेस स्टेशन होते थे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेस स्टेशन में मैक्सिमम 57 वॉइस चैनल्स जो होते थे वो प्रोवाइड किया जाता था या फिर अवेलेबल होते थे। एंड फॉरवर्ड वॉइस चैनल्स कैरी द पोर्शन ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन originating from the landline telephone network caller and going to the cellular subscriber। और जो ये कमर्शियल बेस स्टेशन है जिसमें तुम्हारा वॉइस 57 वॉइस चैनल्स होते थे, उसमें क्या होता था कि जो फॉरवर्ड वॉइस चैनल है वो क्या कैरी करता था, जो टेलीफोन का जो कन्वर्सेशन होगा और जो कि लैंडलाइन से स्टार्ट होता था और जो सब्सक्राइबर तक जाता था नेक्स्ट सब्सक्राइबर का, उसमें क्या होता, सम पोर्शन ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन वो क्या होता था, वो वॉइस चैनल में कैरी होता था, मतलब वॉइस चैनल के थ्रू जाता था। और ऑब्वियसली रिवर्स वॉइस चैनल में कैरी द पोर्शन ऑफ कन्वर्सेशन, रिवर्स वॉइस चैनल में मेरा क्या होगा, जहां से जो मेरा टर्मिनेटिंग पॉइंट है या फिर जहां से कॉल ओरिजिनेट नहीं हुआ है, उस जहां तक जिसको फोन किया गया है या फिर जो मेरा कॉल पार्टी है, कॉल पार्टी का जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉल का इंफॉर्मेशन या फिर उसका जो कॉल का पोर्शन है, जो पोर्शन को वो ट्रांसमिट उसको कैरी करता है। The actual number of control and voice channels used at a particular base station varies widely in different system and installation depending on the traffic, maturity of the system, location and other base station। और ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स है या मतलब कौन से बेस स्टेशन में कितना नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स को प्रोवाइड किया जाएगा वो टोटली डिपेंड करता था ओवर द ट्रैफिक, ओवर द टाइम, कौन से टाइम में, और वो जो टोटल वो जो बेस स्टेशन है उस बेस स्टेशन में अल्टीमेट कितना लोड है उसके ऊपर डिपेंड करके, या फिर वो उसमें जितने सारे कंपोनेंट्स जो मतलब उसमें जो सर्किटरी था, वो जो सर्किटरी यूज हुआ है उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना एजेड है, मतलब मान लो बहुत पुराना टावर है या फिर बहुत पुराना बेस स्टेशन है तो उसके उसमें जो भी सर्किटरी यूज किया गया है वो उतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको चैनल को एलोकेट किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर बेस स्टेशन के लिए। ओके, the number of base station in a service area varies widely as well as from as few as one cellular tower in a rural area and several hundred or more base station in a large city। Obviously नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करके ही हमेशा क्या होता है कि नंबर ऑफ
जो मेरा बेस स्टेशन है उसको डिजाइन किया जाएगा कि कहाँ पे अगर ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत स्मॉल एरिया में है तो ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ बेस स्टेशन जो होंगे वो नंबर ऑफ बेस स्टेशन काफी ज्यादा होंगे। और अगर कुछ ऐसे एरिया में मेरा बेस स्टेशन है जहाँ पे बहुत लार्ज एरिया में भी बहुत कम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर देयर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मेरा क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ जो या फिर जो मेरा टावर होगा, टावर में बहुत टावर क्या होगा, टावर का जो नंबर होगा या फिर बेस स्टेशन का जो नंबर होगा वो काफी कम होगा। ठीक है। एंड ईच बेस स्टेशन इन एमपीएस एंड ईटीएस सिस्टम कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट डिजिटल एफएस के डेटा on forward channel at all times so that ideal cellular subscriber unit can lock into the strongest FCC however there wherever there। और क्या होता है, ये जो मेरे ब्रॉडकास्टिंग होता है या फिर जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो कंट्रोल सिग्नल का जो डेटा होता है, जो डिजिटल डेटा वो ट्रांसमिट करता है कोई भी तुम्हारा बेस स्टेशन, वो क्या होता है कंटिन्यूअस वे में ट्रांसमिशन होता है बोथ फॉर ईटीएस एंड एमपीएस सिस्टम। अगर कंटिन्यूअस वे में ट्रांसमिट नहीं करेगा तो जो भी सब्सक्राइबर है उस लोकेलिटी के अंदर में या फिर उसका जो कवरेज एरिया के अंदर में वो सब्सक्राइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिग्नल होगा उसको लॉक नहीं कर पाएगा। मतलब तुम्हारा जो मोबाइल टावर है, मोबाइल फोन में जो टावर दिख रहा है उसको सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर जो मैक्सिमम टावर का जो ये है वो उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस वे में उसको ट्रांसमिट करते रहता है। ओके, ओवर द फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल किस लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन होता है वो बीटीएस एंड से होता है और इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि वो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल में होता है। ठीक है। And all subscriber must be locked or tampered onto the FCC in order to originate or receive calls। और obviously कॉल अगर करना है हमको तो ऑब्वियसली पहले हमको मेरे मोबाइल में टावर होना जरूरी है। अगर टावर नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग मतलब टावर का जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है तो हम लोग कॉल को ना ही रिसीव कर सकते हैं ना ही कॉल को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। And the base station reverse control channel receive constantly monitors transmission from cellular subscriber that are locked onto the matching FCC। और उसके हिसाब से जो मेरा मोबाइल है वो जब उसको रिसीव करेगा या फिर जब डेटा को ट्रांसमिट करेगा तब उसको मैच करके करेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज में अभी वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो रिवर्स कंट्रोल चैनल में कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं पूरा इसको मैच करके ही वो करेगा ट्रांसमिट। ठीक है। The base station reverse control in the US AMPS system there are 21 control channels for each of the two service providers in the market and these control channels are standardized throughout the country। और ये ETS AMPS सिस्टम को यूज करके यूएस में अगर दो सर्विस प्रोवाइडर था तो सभी कोई क्या करता था कि 21 कंट्रोल चैनल्स प्रोवाइड करता था। और ये सब यूएस में AMPS सिस्टम को यूज करने वाले हर सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। एंड ETS सपोर्ट्स 42 कंट्रोल चैनल्स फॉर ए सिंगल प्रोवाइडर। कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको टोटल 42 चैनल्स एलोकेट किया गया था। तो देखो टोटल वहां पे क्योंकि दो सर्विस प्रोवाइडर था तो उसमें क्या है कि टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और जो ETS सिस्टम है क्योंकि वहीं पे एक ही सर्विस प्रोवाइडर था तो उसको फुल जो लेंथ है वो प्रोवाइड किया गया था। Thus any cellular telephone in the system only needs to scan a limited number of control channels to find the base servicing base station। तो इसीलिए अगर हम लोग को बेस्ट सर्विस पाना है तो ऑब्वियसली हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस लोकेशन में या फिर कहाँ पे जो मेरा सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है या फिर जो बेस्ट कंट्रोल चैनल जो होगा टोटल मतलब जो अवेलेबल बेस्ट कंट्रोल चैनल होगा उस अवेलेबल बेस्ट कंट्रोल चैनल को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है इस टॉपिक का इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे बिकॉज आज तो टाइम खत्म ही होने वाला है। किसी को कोई कंफ्यूजन? और ये वाला तुम लोग थोड़ा जो यहाँ से
थोड़ा ये वाला जो एक पैराग्राफ है ये पढ़ ही लेना। देखो यहाँ पे एक सिस्टम को सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मोबाइल नंबर हम लोग यूज करते हैं उसको सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है। ये यहाँ तक तुम लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉल हैंडलिंग। ये वाला एक बार रीडिंग मार लेना, नहीं समझने का कोई कारण नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी तुम मेरे को नेक्स्ट डे बताना जरूर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई और मूडल में जो कोई भी अटेंडेंस नहीं दिए हो 1 बजे तक दे देना, 2 मिनट बचा हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, ম্যাডাম জানি আপনি খুব হাঁপিয়ে গেছেন, অ্যাটলিস্ট সফটওয়্যারটা দিয়ে দিন রুটিনে বানিয়ে ফেলছি। না না, আমি ইয়ে কি বলে ওটা বাড়িতে আছে কম্পিউটারে, ওটা আমি এনে দিচ্ছি। হ্যাঁ, রুটিনে সব আপনি হাঁপিয়ে গেছেন, ক্লাসটা নেওয়ার পরে আর ইচ্ছে করে না, মাথা গরম হয়ে যায়। আরে না না, ওটা এখানে নেই, ওটা এখানে নেই, আমার বায়োতে বাড়িতে আছে।